हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज का शिफ्ट आज क्या कहता है, यहाँ पर ज़रूर एक सिचुएशन बिल्टअप हुई है, तो वेयर दैट सिचुएशन विल बी लीडिंग, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन्स की ही एनर्जीज को क्रैप करेंगे गाइस। कार्ड्स अपीयर हुए हैं द एम्परर, नाइन ऑफ स्प्रिंग एंड द रिलीज। इन कार्ड्स में लिखा है यूज लॉजिक एंड स्ट्रक्चर टू इंक्रीज योर सक्सेस, गेट ऑर्गेनाइज्ड, अ फर्म बट कंपैशनेट लीडर। नाइन ऑफ स्प्रिंग टॉक्स अबाउट प्रोटेक्ट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर्स, prepare for possible challenges that lie ahead, environmental conservation. Release talks about let go of the past, an ending that makes way for new opportunities, time to move on. मुझे लगता है कि आपके पर्सन एक तरह की नेगेटिव एनर्जी में है, जहाँ पर दे आर फियरफुल और दे आर इन अ जेलेसी मोड। ये जेलेसी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर नहीं होगी, ये जेलेसी एक थॉट को लेकर है। मतलब आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को हमेशा से ही पेडिस्टल पर बिठा कर रखा है, आपने इनकी लिटरली पूजा की होगी, इतना आपने इनको महत्व दे रखा था, इतनी इम्पोर्टेंस आपने दे रखी थी इनको कि ये हैं तो सब कुछ है वरना कुछ भी नहीं है। इस तरह की पोजीशन पर जब आप किसी इंसान को बिठाते हो और सडनली आप इन्हें उस तरह से ट्रीट करना बंद कर देते हो या फिर सीधे इन्हें गिरा देते हो, समझ लो, तो उस वक्त जिस तरह की फीलिंग्स फील होती है ना, एग्जैक्टली आपके पर्सन इन्हीं थॉट्स में, इन्हीं फियर्स में अभी चैनल हो चुके हैं एंड दे रियली वॉन्ट टू गेट रिलीज ऑफ दिस सिचुएशन। ये किसी तरह से आप पर वापस से कंट्रोल बनाना चाहते हैं, मतलब दे आर ट्राइंग हार्ड। अभी ये आपकी तरफ कोई जेस्चर्स या साइन सेंड करने की कोशिश कर भी रहे होंगे तो आप रिसीव नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बने हुए हो इनकी तरफ। मैं रीज़न बताती हूँ। अगर आपके पर्सन ने लेटली आपसे बात करने की कोशिश की थी तो आपने या तो इनके मैसेज को इग्नोर किया, रिप्लाई नहीं दिया, या फिर देखा ही नहीं। और बहुत सारी सिचुएशन में यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि या तो अपने पर्सन को लिटरली म्यूट किया होगा या ब्लॉक किया होगा। इनकी कोई भी बात आप तक नहीं पहुँच पा रही है, सारे सिग्नल्स को आपने दूर रखा हुआ है। मतलब वो एक नेटवर्क जैमर होता है ना, कि कोई भी सिग्नल नहीं पहुँच पाता, फाइन, तो वो आपने बैरियर सेट करके रखा है। द रीज़न इज आप नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको अच्छे से ये सारी बातें पता है कि अब हमें एनर्जी नहीं देनी है अपने मैस्कुलिन को। अगर हम उनकी बात सुन भी रहे हैं, अगर हम उनके किसी जेस्चर को एंटरटेन कर भी रहे हैं या रिसीव भी कर रहे हैं, तब भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका मतलब ये होता है कि हम उन्हें एनर्जी दे रहे हैं या फिर स्टिल वी आर लीकिंग आवर एनर्जी। तो ये सॉवरन एम्प्रेस का मतलब मूव नहीं हो सकता है ना। तो रैदर देन दैट आप हो सकता है सारे उन रास्तों को क्लोज करके बैठे हो जहां से ये आपको इमोशनल बेट्स भेज सकते हैं। मतलब लिटरल एक्शन नहीं, एक्शन के लिए आपने रास्ते खुले रखे हैं। अगर कोई बंदा सीरियस है, अगर वो सही मायनों में एक्शन रखना चाहता है तो वो सीधे कॉल करेगा या सीधे मैसेज करेगा, वो जेस्चर्स, साइंस, हिंटिंग्स वगैरह नहीं देगा, इजंट इट। तो हमने जेस्चर्स, साइंस और हिंटिंग देखना बंद कर दिया है। अगर इफ यू आर रियली मेंट फॉर अस तो आपको सीधे तरीके से बाय द बुक आना पड़ेगा हमारे पास, वरना वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ये कुछ डिवाइन फेमिनिन्स का एक स्ट्रेट हो सकता है अपने पर्सन की तरफ एक चैलेंज है कि आना है तो आओ, वरना फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इस तरह से कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ने यहाँ पर क्लियर कट बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, जो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फियरफुल बना रहा है
और आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं, मतलब कुछ लोगों की सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है, मे बी योर पर्सन इज फियरफुल फॉर द थर्ड पार्टी। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस तो क्रिएट नहीं हो गई। इस तरह से आपके पर्सन यहाँ पर मुझे फियरफुल नज़र आ रहे हैं। दैट इज़ वाई दे वॉन्ट टू हैव द रिलीज फ्रॉम दिस सिचुएशन, और अपनी पुरानी पोजीशन को ये किसी तरह से हासिल करना चाहते हैं। दे आर फाइटिंग फॉर इट, ओके। ये इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। मतलब अब देख लो, कोई इंसान एक कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, अब वहाँ से उसको कोई किक आउट कर रहा है, बार बार उसको वहाँ से बाहर की तरफ पुश कर रहा है, तो वो इंसान मतलब अपने आप को वहाँ पर बना कर रखने के लिए एक बैलेंस तलाश करेगा। मतलब उस कंफर्ट जोन की दीवारों को वो पकड़ा रहेगा, जाना नहीं चाहेगा वहाँ से, एक रिजिडिटी में आएगा, समझ रहे हो। तो एग्जैक्टली आपके पर्सन को आप पुश करवा रहे हो इनके कंफर्ट जोन से, इन्हें किक आउट करवा रहे हो, बट योर पर्सन इज नॉट रेडी टू लीव दैट। रादर ये इस सिचुएशन से रिलीज चाह रहे हैं, किसी तरह से आपको अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं। मतलब 5D के सारे दरवाजे ये खटखटा रहे होंगे, और आपने देखा होगा अगर ये इस दौरान आपके ड्रीम्स में आकर दस्तक दे रहे हैं या आपके ख्यालों में आकर दस्तक दे रहे हैं, तो आउट ऑफ द ब्लू सडनली आप इनके ख्यालों में इवन एंटेंगल भी हो रहे हो, लेकिन स्टिल यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ। आप खुद से ये कहते होंगे कि नहीं भाई, अब और ये ड्रामा हम नहीं झेल सकते। मतलब ये इसमें बहुत टाइम बीत गया, कुछ लोगों के तो सालों बीत गए होंगे। यहाँ पर सिर्फ दिनों की बात नहीं हो रही है, मंथ्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लिटरली बहुत सारे लोगों के लिए ईयर्स भी लग गए होंगे। तो वो ड्रामा हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे। रादर आप चाहेंगे कि ये सीधे तरीके से आपकी तरफ एक्शन रखें, और इसी बात का फियर आपके पर्सन लेकर बैठे हैं। इनको लग रहा है कि आपने एंडिंग कर दी, वो सारे रास्ते आपने बंद कर दिए जहाँ से ये ट्राई कर सकते थे। तो स्टिल दे आर फाइटिंग ऑन देयर एंड। ये एम्परर की ही पोजीशन में है। इनको पता है कि मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी वल्नरेबल हो जाऊंगा तो मेरा ग्रिप मिस हो जाएगा। मतलब मैंने आपको वो कंफर्ट जोन की दीवारों की एग्जांपल दी ना, वो ग्रिप मिस हो जाएगा और मुझे कंफर्ट जोन से किक आउट किया जाएगा, और मुझे सीधे तरीके से वल्नरेबल होकर एक्शन रखना ही पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता भाई, यू नो। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं। यूटिलिटी की एनर्जी आप लोगों के लिए अपीयर हुई है। डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन, कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू, अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी। एग्जैक्टली मैं यही कह रही थी आपसे कि अब आप कंपेयर कर रहे हो ओल्ड सिचुएशन या ओल्ड पैटर्न से न्यू सिचुएशंस या न्यू पैटर्न्स को कॉन्सेप्ट रीड कर रहे हो। यू आर यूजिंग योर फुल 100% विजडम। आप अपना 100% ब्रेन यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो। आप इमोशनल भावनाओं में नहीं बह रहे जैसे पहले बहा करते थे। इनकी थोड़ी सी भी याद आपको तड़पा कर रख देती थी। मतलब अगर ये याद आ गए आप रीच आउट रख देते थे, अगर ये आपके सपने में आ गए तो आप रीच आउट रख देते थे, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स हुई आप हमेशा इनिशिएटिव रखते थे। तो वो आप रहे नहीं, वो पर्सनैलिटी को आपने पीछे छोड़ दिया, ठीक है ना। तो जब आपकी पर्जिंग हो चुकी है, आपने अपने ओल्ड वर्जन को पीछे छोड़ दिया है, तो अब आप कैसे दोबारा से बैकवर्ड ट्रैवल करोगे? इजंट इट? दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, और एग्जैक्टली हमारी डिवाइन फेमिनिन्स यही कर रही हैं। फाइन, बट आपके पर्सन ये आपको पीसफुली करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी राइट नाउ अगर आप मुझसे पूछें तो ये डेविलिश पैटर्न में है, ये डेविल है अभी। अब आप इनको डेविल से देवता बनाना चाहते हो, और देवता कभी कुछ गलत नहीं करता। तो अब तक इन्होंने इस जर्नी में जो भी किया वो गलत था, और आज भी ये जो कर रहे हैं वो सब गलत है। आप बस इनको इतना बताना चाहते होंगे कि इस जर्नी का कोई एक सिग्निफिकेंस है, कोई मतलब है। आप और मैं जब मिले हैं तो इसका ज़रूर हम दोनों का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ऑर्डिनरी सा नहीं है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। तो हम हमारी यूनियन डेस्टाइन है, यहाँ पर ऑलरेडी रिटन है। गॉड ने हमारी जो कहानी है
वो ऑलरेडी लिख दी है बहुत पहले, इनकारनेशन के टाइम पर। तो अब आप इस चीज़ को झुटला रहे हो, तो मैं यहाँ पर आपको एंटरटेन नहीं करूँगी। मैं अपने रास्ते चल रही हूँ बहुत ही ईमानदारी से, और मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। मेरे साथ डिवाइन पावर है, और जिसके साथ डिवाइन की एनर्जी होती है उस इंसान को काफ़ी टाइम तक स्ट्रगलिंग फेस पर डिवाइन नहीं रखते हैं, समझ रहे हो ना। उनके लिए एक इंटरवेंशन आनी ही है। अगर आपका फ़ायदा यहाँ पर एक अनड्यू एडवांटेज के तौर पर लिया जा रहा था तो वो चीज़ कंटिन्यू नहीं होती, ये आपको भी पता है। तो यूनिवर्स ने आपकी यहाँ पर भरपूर मदद की है, आपको इस फेज से या इस लूप से निकालने के लिए एक इंटरवेंशन ज़रूर आया। तकलीफ़ आपको हुई, लेकिन क्लैरिटी आपको फाइनली मिल गई, जिसके लिए आप बरसों से स्ट्रगल कर रहे थे। सभी के लेवल्स पर यहाँ पर अलग अलग वेज में एक इंटरवेंशन हुआ होगा, और जब आप ये सारी चीज़ें नाप तोल कर देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी गलती कर रहे थे आप। हर बार उस लूप में फंसते जा रहे थे, और इस इंसान को कभी होश ही नहीं आता। अगर आप इनके साथ बने रहते तो ये कभी आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। ये जिस तरह से छटपटा रहे हैं, जिस तरह से तड़प रहे हैं, ये इनकी एक कह लो आखिरी फेज़ है, आखिरी पड़ाव है। यहाँ से इनको अब अपने कंफर्ट जोन को या तो छोड़ना पड़ेगा, या फिर इस जर्नी को हमेशा के लिए गुड बाय कहना पड़ेगा, और अपने ओल्ड डेविलिश पैटर्न के साथ ही इन्हें सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, जो कि एक कर्ज से कम नहीं है। मतलब वो इंसान जो मतलब डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में रहता है और उसने अपनी डिवाइन फेमिनिन को ठुकरा दिया ना, फिर उसकी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब हो जाती है। ये भी कॉन्सेप्ट में लिखा है, मैं अपने आप से खुद से नहीं बोल रही हूँ। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसकी ज़िंदगी एक केज बन जाती है, उसको कहीं पर सुकून नहीं मिलता। स्पिरिचुअलिटी के नाम पर वो बस तड़प कर रह जाता है, मतलब क्योंकि उसने एम्ब्रेस नहीं किया स्पिरिचुअलिटी को, सोलफुल कनेक्शन को उसने एम्ब्रेस नहीं किया, तो फिर उसकी ज़िंदगी डेड बन जाती है। और जब कभी वो अवेकन होना चाहे तब बहुत देर हो गई होती है, और उसको डिवाइन फेमिनिन कभी नहीं मिलती, और वो अधूरा ही रह जाता है। ये कॉन्सेप्ट में लिखा है, और इस बात को आप बहुत अच्छे से समझते हो, और यही रीज़न है कि अब आप बहुत ही रिलैक्स्ड हो, क्योंकि नुकसान तो डिवाइन मैस्कुलिन का ही होना है अभी। अगर ये आपको चूज़ नहीं करते तो इनकी गलती हो जाएगी, और कभी इनको सुकून नहीं मिलेगा, वो सेफ हार्बर नहीं मिलेगा। जिस घर की हम बात करते हैं, जो डिवाइन फेमिनिन के पास डिवाइन मैस्कुलिन का घर होता है, वो हमेशा के लिए बेघर हो जाएंगे। तो ये तो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत ही रिस्की बात है ना। तो यही बात उन्हें आपने समझाना होता है, बाय जस्ट वॉकिंग अवे, बाय जस्ट लिविंग देम ऑन देयर ओन। उनको उनकी मर्जी से जो भी वो करना चाहे करने दो, आप अपनी जर्नी पर निकल पड़ो। बस यही आप कर रहे होंगे बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स। तो ये आपकी एनर्जीज हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन कुछ एक्शन रखना चाहें आपकी तरफ, तो वो किस मैनर में होगा, वो क्या होगा। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द हर्मिट, एट ऑफ ऑटम एंड एस ऑफ ऑटम। इन कार्ड्स में लिखा है, फाइंड और बी अ मेंटोर, टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, अ कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। Eight of Autumn talks about do more research before proceeding, and Ace of Autumn talks about a windfall of money, advice or assistance from others, a very successful project, a happy change in your career. तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही क्लियरली शो हो रही है कि आपके पर्सन को अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और आपकी तरफ कोई एक सॉलिड एक्शन रखना है, तो इन्हें अपने करंट रूटीन से एक ब्रेक लेना पड़ेगा। इनका करंट रूटीन कैसा होगा मैं आपको बता रही हूँ। मतलब यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, ज़रूरी नहीं कि पार्टनर ही हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये है कि इस कनेक्शन के बीच में एक रुकावट, एक ऑब्स्टिकल, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाते, इस जर्नी को टाइम नहीं दे पाते, अवेकन होने से खुद को रोकते हैं। ऐसी कोई ऑब्स्टिकल होगी आपके पर्सन की लाइफ में। तो अगर आपके पर्सन सही मायनों में अवेकन होना चाहें या आपको पाना चाहें, तो इन्हें अपने करंट रूटीन से एक ब्रेक लेना पड़ेगा, जो कि इनके लिए हो सकता है इतना आसान नहीं है। ये जहाँ पर भी बने हुए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, वो सिचुएशन इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होगी, और ये इनके लिए आसान भी नहीं होगा। इन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है किसी चीज़ को
हमेशा के लिए शट डाउन करना पड़ सकता है। इनकी ज़िंदगी का जो भी एक एरिया है उसको कम्प्लीटली इन्हें छोड़कर आपके लिए या इस जर्नी के लिए खुद के साथ टाइम बिताना पड़ेगा। द हर्मिट टॉक्स अबाउट स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ, मतलब अपने ही साथ टाइम बिताना, एक सोल सर्चिंग में जाना, चीज़ों को डीपर वेज में अंडरस्टैंड करना, एक रेजोल्यूशन उसके लिए फाइंड आउट करना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना, प्रायोरिटीज़ को सेट करना और साथ ही साथ एक न्यू बिगनिंग में आना। और एग्जैक्टली आपके पर्सन यही करेंगे, जो कि जहाँ से मैं देख रही हूँ ये आपके पर्सन के लिए इतनी आसान बात नहीं है जो ओवरनाइट ये पॉसिबल हो पाए। इसके लिए यहाँ पर यूनिवर्स को ही स्टेप इन करना पड़ेगा। इनके साथ कोई डिवाइन इंटरवेंशन इस तरह से घटेगी या कुछ टावर मोमेंट इनके साथ इस तरह से लाइफ की सडन वेज में एक चेंज्ड सिचुएशन जहाँ पर इंसान को चेंज होना ही पड़ता है, वो चाहे ना चाहे। जब कोई इंसान बहुत टाइम तक एक कंफर्ट जोन में बना रहता है ना, तो यूनिवर्स स्टेप इन करके उस इंसान को वहाँ से किक आउट करता है। कोई एक इंसिडेंट, कोई एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से इंसान को अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ता है। तो आपके पर्सन के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है जहाँ पर यूनिवर्स इनसे काफ़ी मेहनत करवाने वाला है। अगर ये स्पिरिचुअल बनना चाहें तो इन्हें ये इजीली प्लेट में रखकर सर्व नहीं किया जाएगा। इनके साथ कुछ ऐसा होगा, फाइन। या तो इन्हें किसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है या फिर इन्हें अपना रूटीन बदलने के लिए इनके साथ कुछ इवेंट्स ऐसे टर्न होने वाले हैं जहाँ पर इन्हें अपने रूटीन्स को छोड़ना ही पड़ेगा। और फिर एक सोशल लाइफ में भी इनकी कमी आने वाली है। मतलब अगर आपके पर्सन सोशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो ये कम्युनिटी से थोड़ा सा कट जाएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा सा कट जाएंगे, लोन टाइम स्पेंड करेंगे जहाँ पर हो सकता है ये स्पिरिचुअल बने, इस कनेक्शन की डेप्थ को अंडरस्टैंड कर सकें, आपके लिए कैसे रास्ता बनाना है अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को साइड हटाकर। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन प्लान करेंगे और यही ये करने वाले हैं बहुत जल्द, ताकि आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग रख सकें। इट माइट टेक अ वाइल, ओके, यहाँ पर इतना जल्दी शिफ्ट होने नहीं वाली चीज़ें, बट हाँ, इनके नेक्स्ट एक्शन को हम और भी बेटर वेज में अंडरस्टैंड करेंगे हमारे अगले शिफ्ट में गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा, वहाँ पर हम एक्सटेंडेड वर्जन में जानेंगे आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर और किस तरह से ये एक्शन रख पाएंगे। ये सारी चीज़ें हम ज़रूर डिस्कस करेंगे हमारे अगले शिफ्ट में। तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, अगर इसी तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है और यहाँ से आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिल रही है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।